हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एफएम गोल्ड चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए हम क्लास लेकर आए हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट में आज बताने वाले हैं हम, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजी का जो वाइवा होता है, ठीक है, अक्सर उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी रहती है कि हम कौन सा चित्र बनाएं कौन सा नहीं बनाएं, जिससे क्या हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो उस परेशानी को देखते हुए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, और बायोलॉजी में बहुत आसान शब्दों में आज हम आपके लिए बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम एक ऐसा चित्र बनाकर लेके जाएंगे चार्ट पर, जिससे हम आसानी से उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आसानी से बता दें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। आज हम बायोगैस के बारे में आपको समझाने का पूरा बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और एक एक प्रश्न को आपको पानी की तरह आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। तो देखेंगे आज की हमारी जो क्लास है वो क्या होने वाली है। आज देखेंगे हम कक्षा 12 बायोलॉजी के वाइवा के महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी कहीं कल है, परसों है, तारीख किसी की आगे है वाइवा की, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे बहुत आसान शब्दों में कि बायोगैस से रिलेटेड हमारे जो प्रश्न हैं उनको किस तरीक़ा से हम आसानी से बता सकते हैं। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर के पास जाते हैं हम, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत आसान शब्दों में हमें जवाब देना है। जैसे ही वो पूछें क्या लाए हो बना के, तो बताएंगे बायोगैस बना के लाए हैं। ठीक है, तो आज हम बायोगैस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बायोगैस को कहा जाता है जैव गैस। क्या बोलते हैं इसे? जैव गैस संयंत्र। ठीक है, और इसे दूसरा नाम है इसका बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस। ठीक है, और एक और बोल देते हैं इसे गोबर गैस। क्या बोल देते हैं? ठीक है, ये हमारे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारे क्या है? बायोगैस है। क्या है हमारा? बायोगैस। ठीक है, इस तरीक़ा से हमें चार्ट पर बना के ले आना है। ठीक है, तो इसमें एक हमें टैंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये टैंक जो होता है हमारा, ये कितना 12 से 15 फुट कितना होता है? गहरा होता है। ठीक है, 12 से 15 फुट गहरा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो टैंक होंगे हमें वो एक बड़ा टैंक देखने को मिलेगा जिसे बोलेंगे डाइजेस्टर। ठीक है, और एक होगा हमारा यहाँ पर जिसमें हम क्या करेंगे? गोबर और पानी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा कड़दम। क्या बोलते हैं इसे? कड़दम। ठीक है, तो ये हमारे बायोगैस का चित्रण है। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है इसमें वो क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोबर को और पानी को लेंगे। ठीक है, गोबर को और पानी को। सब्जियों के छिलके भी होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बेकार होती हैं, सड़ी गली होती हैं, वो क्या करते हैं हम इस वाले टैंक में डालते हैं, और उसमें डालने के बाद जब दोनों को मिलाया जाता है तो वहाँ बन जाता है कड़दम। यानी कि गोबर और पानी के घोल को क्या बोलते हैं? कड़दम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़दम। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होने के बाद ये यहाँ से इस तरीक़ा से डाइजेस्टर में आ जाती है, यानी कि इस बड़े वाले टैंक में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है? क्रिया होती है। इसके बीच क्या होती है? क्रिया, यानी कि डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद इसमें से हमारी जो गैस निकलती हैं वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, 3 गैसें हमारी निकलती हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो निकलती है हमारी वो मीथेन निकलती है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में। तो जब यहाँ पर ये प्रक्रिया हो जाती है हमारी, संपन्न हो जाती है, तो संपन्न होने के बाद जो गैस निकलती है हमारी गैस होल्डर में से, तो वो कहाँ जाती है? रसोई की तरफ को जाती है। कहाँ जाती है? रसोई की तरफ को। ठीक है, उसके बाद जब प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, कुछ समय तक संपन्न होने के बाद, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारा वो इस वाले टैंक में आ जाता है। इसे बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं? स्लज। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट जो पदार्थ होता है हमारा वो इकट्ठा हो जाता है, और इसका क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का कि खेतों में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रक्रिया। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले गोबर को और पानी को आपस में मिश्रण करेंगे, और मिश्रण करने के बाद जो बनेगा उसे कड़दम कहते हैं।
ठीक है। अगर वो पूछने लगे कि बेटे क्या लाए हो बना के, मैं बायोगैस लाया हूँ सर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, जैव गैस, और क्या बोलते हैं, गोबर गैस। सर्वाधिक जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, मीथेन। और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस क्या है, बायोगैस अधिक गैसों का मिश्रण है। ठीक है। इसका मुख्य अवयव क्या है, गोबर। क्या है, गोबर, क्योंकि गोबर के बिना नहीं होगा ये। स्लज क्या है, स्लज सर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो स्लज में एकत्रित किए जाते हैं और उसके बाद खेतों में उनकी खाद के रूप में उन्हें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, डाइजेस्ट। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनका क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद गैस के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है। उपयोग क्या होता है सर इसका, तो उपयोग होता है इसका एक तो आग जलाने के लिए। ठीक है। आग जलती है इससे, और प्रकाश के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए और प्रकाश के लिए। तो इससे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे कि बायोगैस क्या है, बायोगैस क्या है। ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, तो इसका उत्तर देखेंगे, बायोगैस अनेक गैसों का मिश्रण है। मिश्रण है जिसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, जिसमें, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है। पाई जाती है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा यहां से, बायोगैस का मुख्य अवयव, ठीक है, क्या है, क्या है। ठीक है। तो इसका मुख्य अवयव क्या है, गोबर। क्या है, गोबर। ठीक है। क्या है, गोबर। अब तीसरा प्रश्न अगर हमारा बनेगा यहाँ से, तो बनेगा कर्दम किसे कहते हैं, कर्दम किसे कहते हैं, कर्दम किसे कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा कर्दम होता है, ठीक है, तो गोबर और पानी के मिश्रण को, पानी के मिश्रण को क्या बोलते हैं, कर्दम कहते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो जाएगा कि बायोगैस क्या है। ठीक है। तो बायोगैस अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है। मैंने बताया इसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। ठीक है। और मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती हैं। फिर दूसरा प्रश्न हमारा कि बायोगैस का अवयव क्या है, तो गोबर है। क्या है, गोबर। ठीक है। कर्दम किसे कहते हैं, गोबर और पानी के घोल को क्या कहते हैं, कर्दम कहते हैं। ठीक है। अगर वो पूछने लगा ये क्या है, तो बोलेंगे सर पानी और गोबर को जब मिश्रित किया जाता है तो वो कर्दम के रूप में बनता है। ठीक है। और कर्दम कहाँ जाता है, डाइजेस्टर टैंक में जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसके फलस्वरूप क्रिया होती है, और क्रिया के बाद जो गैस निकलती है यहाँ से उसका उपयोग आग जलाने या प्रकाश के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है बायोगैस का उपयोग। ठीक है। बताइए। बायोगैस का उपयोग बताइए। तो नंबर 1, ठीक है, तो नंबर 1 है प्रकाश के लिए। किसके लिए किया जाता है, प्रकाश के लिए। ठीक है। और नंबर 2
भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, बायोगैस, बायोगैस के सूक्ष्म जीव जो होता है इसमें का नाम क्या होता है, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है हमारा मीथेनोजोन, कौन सा होता है, मीथेनोजन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये हमारे प्रश्न हो गए। और अगला हमारा अगर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा स्लज हो गया, अपशिष्ट पदार्थ भी हो गया, ठीक है, डाइजेस्टर भी हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे ये 5 प्रश्न हो गए जो इम्पोर्टेंट है हमारे। सबसे पहले देखेंगे बायोगैस क्या है। बायोगैस अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, गोबर, ठीक है। कर्दम किसे कहते हैं, गोबर और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं, कर्दम कहते हैं, ठीक है। और बायोगैस का उपयोग बताइए, तो मैंने बताया प्रकाश के लिए और भोजन बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। इसका टैंक जो होता है वो 12 से 15 फीट गहरा होता है। बायोगैस के सूक्ष्म जीव का नाम जो इसमें प्रक्रिया को संचालित करता है वो अवायवीय वातावरण में काम करता है, ठीक है, अवायवीय वातावरण में, तो उसका नाम होता है मीथेनोजन, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, दोबारा देखेंगे इसको एक बार फिर से समझेंगे ताकि हमें जो हमारा वाइवा लेने वाले आए सर उन्हें बताने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम अपने इसे चार्ट पर बनाएंगे, ठीक है। चार्ट पर बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गोबर और पानी के मिश्रण को मिलाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, कर्दम बोलते हैं। वो यहाँ से डाइजेस्टर टैंक में आता है जिसमें क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होने के बाद इसमें से गैस निकलती हैं, कौन कौन सी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। और वो कैसी गैस होती है, मीथेन कैसी गैस होती है, ज्वलनशील, यानी कि खाना बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। वो कहाँ जाती है, रसोई की ओर, ठीक है। और उसके बाद जो पदार्थ होता है उसमें से गैस बनने के बाद जो पदार्थ बचता है वो इस वाले में आ जाता है टैंक में, जिसे बोलते हैं स्लज, क्या बोलते हैं, स्लज, ठीक है। जब स्लज में आ जाता है तो वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में खेतों में उसका उपयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बायोगैस, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन तो मैं बताए हैं वाइवा के रूप में, ठीक है, जिन्हें हम कल ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरीक़ा से एग्जामिनर के सामने पेश करेंगे। अगर हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कल आप जाइए और इन प्रश्नों को अच्छे से देख कर जाइए, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।